बोलो। ये बंद कर देना पंखा। पंखा हाँ। सुपारी पूजा में सुपारी रखते हैं। हाँ, देहत में क्या है? पान भी रखते हैं, सुपारी भी रखते हैं, बहुत सी चीजें रखते हैं। हैं? पान किसे कहा जाता है? हैं? पान भी रखते हैं, सुपारी का। हाँ, पान माने? पान माने पत्ता। कृष्ण काहे पर आया? पत्ते पर, पीपल के पत्ते पर आया। तो कृष्ण बच्चा पत्ते पर आया, वो पत्ता क्या है? हैं? अरे कहते ना पीपल के पत्ते पर आया। वो पीपल का पत्ता क्या है? इसका हल्की फुल्की ऐसी नवैया है, शरीर रूपी नवैया है, हैं? जो थोड़े से हवा के झोंके से, माया के झोंके से बहुत हिलती है। कहाँ पड़ी हुई है? विषय सागर में पड़ी हुई है। तो पत्ता दिखाया है, वो तो पीपल का पत्ता है, लंबी डंडी वाला। और ये सुपारी जिसके ऊपर रखते हैं वो पान का पत्ता है। तो पत्ता माने नवैया, माने शरीर रूपी नवैया हुई ना। और शरीर रूपी नवैया मुर्दा है या चैतन्य है? जरूर कोई भी पत्ता हो, जब पत्ता कहा जाता है तो चैतन्य ही होगा। और जो चैतन्य पत्ता है उसकी पैदाइश किससे होती है? हैं? अरे पत्ते की पैदाइश होती है कि नहीं? चलो मान लो पीपल का पत्ता ही है, जिस पे कृष्ण आया, उसकी पैदाइश किससे हुई है? अरे बाप से पैदाइश हुई। तो बाप बीज है, उस बीज को सुपारी के रूप में दिखाया है। क्या सुपारी नशा चढ़ाती है कि नहीं? है? नशा तो चढ़ा देती। हाँ। और धर्म की डोर है ना, बहुत लंबी रहती है और पाप की डोर छोटी रहती है, बोला है। हाँ, क्योंकि जो धर्म कर्म करते हैं, धारणा करते हैं, उनकी स्मृति लंबी होती है कि जो धारणा करते ही नहीं है, धर्म करते ही नहीं है, उनकी स्मृति की डोर लंबी होती है। हाँ जी। और हाँ, काशी नगरी छिटक कर अलग हो गई है? काशी नगरी छिटक कर अलग हो गई। हाँ। तो ये शूटिंग कब और कैसे हुई? अरे अभी काशी नगरी दिखाई नहीं पड़ रही है चैतन्य में, हैं? दिखाई पड़ रही है तो छिटक के अलग हो गई। वो तुम्हारे से अलग है या तुम्हारे में मिक्स है? अलग है। जाना है कि नहीं है? तो भक्ति मार्ग में कहते हैं काशी में जाके मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि वो तो छिटक के अलग हो जाती है। असुर पृथ्वी को, सारी पृथ्वी को पाताल में ले जाता है, एकदम गड्ढे में। और कौन बच जाता है? काशी नगरी। तो काशी के वासी भी बचेंगे कि नहीं बचेंगे? वो भी बच जाते हैं, गड्ढे में जाने से बच जाते हैं।
बाबा योग बल से राधा कृष्ण जैसे बच्चे पैदा होते हैं। योग बल से राधा कृष्ण जैसे बच्चे पैदा होते हैं। अच्छा, शंकर पार्वती ने योग बल से तेज पुंज जो निर्माण हुआ। हाँ। कार्तिकेय कैसे हुआ? तेज माने कोई आदि होती है, कोई और तेज होता है? और सृष्टि में भगवान का उद्देश्य क्या है? हैं? सृष्टि निर्मित में भगवान का उद्देश्य क्या है? जैसे बाप की आस से वर्षा मिलता है, वैसे सृष्टि निर्मित में भगवान का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य माने भगवान ने बनाई क्या? सृष्टि भगवान ने बनाई, जो उसका उद्देश्य होगा बनाई। अरे सृष्टि तो बने बनाई है, भगवान भी बनाया है। हम भगवान के बच्चे भी, आत्माएं भी बनी बनाई है, और ये प्रकृति 5 तत्व भी बने बनाए हैं। हाँ हाँ। आशुतोष महाराज ने है? भक्ति आशुतोष महाराज ने शरीर छोड़ दिया 8 दिन से। किसने? आशुतोष महाराज ने। अभी उनके फॉलोअर कह रहे कि जिंदा है अभी। हाँ। समाधि में ऐसा मरण लिया, समाधि में लीन हो गया, ऐसे कह रहे हो, शरीर छोड़ दिया ऐसा। पहले समाधि ली थी उन्होंने? नहीं, ये समाधि ली नहीं, समाधि लेके बैठे हुए थे, और समाधि में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। हाँ, तो भी कह रहे हो उनके फॉलोअर की जिंदा है, वापिस आएंगे ऐसा, वापिस आएंगे समाधि से। अच्छा, तो फिर वो गड्ढा जो खोदो मत। अगर जिंदा है, जिंदा रहेंगे तो शरीर सड़ेगा नहीं। आत्मा रहेगी तो जिंदा रहेंगे, और जिंदा रहेंगे तो शरीर सड़ेगा नहीं, और सड़ जाता है तो गए। और बाबा हाँ, ज्ञानामृत और सोमरस, अरे बोलने दो इनको भी। हाँ, ज्ञानामृत और सोमरस एक ही है या अलग अलग? सोमरस किसने पिलाया है? संपूर्ण सोम। सोमरस पिलाया किसने? सोमनाथ ने पिलाया। और सोम का नाथ कौन? शिव बाबा। शिव बाबा का प्रैक्टिकल रूप कौन? प्रजापिता है पिलाने वाला। शंकर ने पिलाया। शंकर जो है बैल को नाथ डालता है तो सवारी कर लेता है, नाथ लेता है ना। तो जो पिलाने वाला है वो सोम रस पिलाया तो सिर्फ ज्ञान रस पिलाया या ज्ञान अमृत पिलाया? जो ज्ञान है, जो ब्रह्मा के मुख से सुनाया गया, वो सिर्फ ज्ञान है। गीता ज्ञान भी कह सकते हैं, लेकिन उसको ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। जो ज्ञान अमृत है वही सोमरस है। मनन चिंतन मंथन करके ज्ञान रस को ज्ञान अमृत बनाया गया। और वो पीछे, हाँ, किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनको स्मशान में ले जाते हैं वो लोग। उस समय में राम बोलो भाई राम ऐसा बोलते, तो इसका बेहद अर्थ क्या? इसका बेहद का अर्थ ये है कि जब सारी दुनिया मरने लगती है तो सारी दुनिया के बीच में एक कौन सच्चा साबित होता है? सारी दुनिया झूठी साबित होती है और एक सच्चा साबित होता है। तो सब क्या कहते हैं मरते समय भक्ति मार्ग में? राम कहो, राम कहो, राम नाम सत्य है। नाम सत्य कब होता है? सत्य काम किया हो तो नाम भी सत्य होगा, झूठा काम ही किया होगा तो नाम कैसे सत्य होगा? और भक्ति मार्ग में
जगदम्बा को अन्नपूर्णा के रूप में दिखाया है और प्रजापिता को वो दान देने में दिखाया है। प्रजापिता को नहीं दिखाया है, शंकर को दिखाया है। शंकर को दिखाया है तो देने वाले जगदम्बा का दान भी खलास नहीं होता है और लेने वाले बाप का भंडार भी नहीं भरता है। इसका बेहद में अर्थ क्या है? इसका बेहद में अर्थ ये है कि राम वाली आत्मा, जैसे बाबा कहते हैं मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। तो सारे संसार में बाप बच्चों को ढूंढने निकला। कि मेरे कार्य में कोई सहयोगी बने। उस कार्य में सहयोगी बनने के लिए अन्न का दान चाहिए या नहीं चाहिए? कौन सा अन्न? ज्ञान अन्न नहीं है, ज्ञान तो पानी है, ज्ञान रस है, ज्ञान दूध है। याद, शरीर का भोजन है अन्न और आत्मा का भोजन है याद। तो वो याद का भोजन कहो, स्नेह का भोजन कहो, प्यार का भोजन कहो, किसने दिया? वो सब भिखमंगे को। सारी दुनिया में चक्कर काटा, कोई ने उसको भीख नहीं दी। और दी तो किसने दी? जगदम्बा ने दी। हाँ, कृष्ण वाली आत्माएं जन्म जन्मांतर के कहा है। कृष्ण वाली आत्मा बुद्ध योग 84 जन्मों के लिए बिछड़ी हुई है। इसका अर्थ क्या है? लंबा चौड़ा क्यों बोल रहे हैं? कृष्ण की आत्मा 84 जन्म से बिछड़ी हुई। रामकृष्ण की आत्मा 84 जन्म है। आदि ये बोलते, आदि ये बोलते। कृष्ण वाली आत्मा बुद्धि योग से 84 जन्मों के लिए 84 जन्मों के लिए क्या करती है? कृष्ण की आत्मा बिछड़ी हुई है। किससे? राम वाली आत्मा से। 84 जन्म से बिछड़ी हुई है, कैसे मालूम? बीच में मिली नहीं कभी। ये तुमने कैसे अंदाजा लगा लिया? जब विक्रमादित्य था तो विक्रमादित्य को मंदिर बनाने के लिए रास्ता किसने बताया? कोई गुरु था या नहीं था? तो ये कैसे कहते कि 5000 वर्ष से बिछड़ी हुई है? हाँ, वर्ष लिए जो है 2-3 वर्ष लिए जो अच्छी मेहनत करेंगे और जरूर स्कॉलरशिप लेंगे। तो कौन सी वेद में कौन सी ये स्कॉलरशिप? कौन से सन की वाणी है? सो तो देखो। 75 की वाणी है। हाँ, ये 75-76 वर्ष में जब बाप की प्रत्यक्षता होने वाली है, जो अच्छी मेहनत करेंगे तो बाप के उसी कुल में आ जाएंगे, सूर्यवंशी कुल में। आने वाले आ गए, 76 में आ गए कि नहीं आए? आए। बाबा, हिंदू और मुस्लिम मिले हुए हैं तो बेहद नमस्कार तो क्या है? जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान मिले हुए हैं, अलग अलग देश हैं कि मिले हुए हैं? अलग अलग नहीं है, मिले हुए हैं। ऐसे ही हिंदू जहाँ जहाँ हैं इंडिया में, वहाँ वहाँ मुसलमान भी हैं, क्योंकि हिंदुओं पर मुसलमानों ने 500-700 वर्ष राज्य किया। बाहर के देश से आए मुसलमान और हिंदुओं ने उन्हें अपना लिया कि भगा दिया? अपना लिया, क्योंकि ये भारत की परंपरा है। क्या? नहीं, भारत की परंपरा है
कि जो भी हो बाहर से आने वाले सबको शरण देते हैं। ये शरणागत भगवान का देश है। क्या यहाँ किसी को धक्का नहीं दिया जाता, ये ही राज है। और है गीता में आया अरे हाँ हाँ, गीता में आया है ध्यान योग, सांख्य योग और कर्म योग। ध्यान योग, सांख्य योग और कर्म योग हाँ तीनों परमात्मा प्राप्ति का स्वतंत्र साधन है। हाँ। इसको क्या समझे? ध्यान तो कहते हैं साक्षात्कार में चले गए। कर्म योग माने कर्म भी करे और बाबा की याद भी करे। जैसे आज मुरली में बताया, सेवा भी करें और बाबा की याद के बगैर सेवा न करें, बाबा की याद में रह करके सेवा करें। और सांख्य योगी, सांख्य माने संख्या, 1 2 4 6 गणित, 2 और 2 4, 4 6 10, इसको कहते हैं संख्या। संख्य ज्ञान, कितने जन्म लिए, सतयुग में कितने जन्म लिए, इस आत्मा ने कितने जन्म लिए, उस आत्मा ने कितने जन्म लिए, कौन से कुल में आई, उस कुल में कौन सा नंबर का कुल है, ये सारी संख्याओं को याद करना, उसको कहते हैं सांख्य योग माने ज्ञान। तो सांख्य योग माने ज्ञान, सिर्फ ज्ञान। और कर्म योग माने कर्म भी करे और याद भी करे। हाँ खिलाते हैं, हैं को खिलाते हैं हैं मार्ग में, पर वहाँ शरीर में आता आत्मा आता है। आत्मा तो 4 महीने पहले एक शरीर से निकल के दूसरी माता के गर्भ में 4 महीने पहले चले जाता। आत्मा अविनाशी है, तो वो आत्मा कैसा क्या आएगा वहाँ? हाँ। जैसे हम रात में गहरी नींद में सो जाते हैं, उसको कहते हैं सुषुप्तावस्था। और जब गहरी नींद नहीं होती है तो सपने में चले जाते हैं। तो जब सपने में चले जाते हैं तो हमारा स्थूल शरीर जाता है या सूक्ष्म शरीर जाता है। सूक्ष्म शरीर माना मन बुद्धि के आधार लेकर के हमारी सूक्ष्म इंद्रियां जाती हैं। ऐसे ही बच्चे ने, आत्मा ने जन्म जरूर लिया, लेकिन उसकी आत्मा पूर्व जन्म की याद में भटकती है या नहीं भटकती है? भटक सकती है। तो ऐसे ही है। और एक वार्तालाप अपने बाबा ने बोला, कृष्ण ने काम धेनु गैया चराई या नंदिनी? नंदिनी कौन? नंदी माना बैल। गैया का नाम बोला है, काम धेनु है, गैया चराई। नंदिनी स्त्रीलिंग है, बछिया का नाम है। और कामधेनु उसकी अम्मा का नाम है। कामधेनु माने सबकी कामनाएं पूर्ण करने वाली, वो जगदम्बा है। हाँ है। क्यों? जगदम्बा है तो नंबर बार उसकी बच्चियां नहीं होंगी? या तो नाम लेके बोला है ना नंदिनी का। हाँ हाँ, नंदी जो है वो तो बैल हो गया। नंदी की बच्ची नंदिनी। और हाँ, बैल कमाता है और घोड़ा खाता है। है? बैल कमाता है और घोड़ा खाता है। बैल कौन है ज्ञान में? ब्रह्मा बाबा ने सारी कमाई की
ज्ञान की कमाई की या नहीं की? वेदवाणी किसके मुख से निकली? है ना? जैसे गाय है, गाय खाती है तो खाने के बाद जुगाली करती है कि नहीं? है कि खा करके ही छोड़ देती है? तो ऐसे ही ब्रह्मा बाबा माना बैल ने कमाया, और उस कमाए हुए वेदवाणी को जुगाली किसने की? चबाया किसने? अरम वाली आत्मा ने चबाया। वो हो गई घोड़ा। घोड़ा तीखा दौड़ता है कि बैल तीखा दौड़ता है? घोड़ा तीखा दौड़ता है। इसलिए जो झंडे का चित्र है, उस झंडे में चक्र में घोड़ा भी दिखाया है और बैल भी दिखाया है। हाँ, बाबा क्राइस्ट है तो अंत में भी आएंगे सब। है क्राइस्ट है तो वो फिर अंत में आएगा। क्या आएगी? क्राइस्ट है तो अंत में क्राइस्ट। हाँ, जब बाद का मुख्य धर्मों में बाद वाला धर्म पिता है तो बाद में ही आएगा। जो अव्वल नंबर का धर्म पिता है, जिसने आकर के, जिस अल्लाह ने आकर के अव्वल दीन पहला नंबर धर्म स्थापन किया, वो पहले आता है। तो क्राइस्ट कब आता है? अंत में ही आएगा। 4 ही मुख्य धर्म है: देवता, इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन। 3 धर्मों की वृद्धि ज्यादा होती है बाबा जी। है 3 धर्मों की वृद्धि ज्यादा होती है, दूसरा धर्म जो पहला धर्म है उसमें पवित्रता ज्यादा होगी या बाद वाले धर्म में ज्यादा पवित्रता होगी? है पहले धर्म में पवित्रता जास्ती होती है, और जितना बाद में आने वाला धर्म है, धर्म पिता है, उसमें और उसके फॉलोअर्स में पवित्रता कम होती है। तो बच्चे ज्यादा पैदा करेगा या कम पैदा करेगा? तो क्रिश्चियंस में ज्यादा पैदाइश होती है। और हाँ, मोहम्मद बिन कासिम ने जब सोमनाथ मंदिर लूटा है, मोहम्मद बिन कासिम ने सोमनाथ मंदिर लूटा, इधर से पूछ रहे। सोमनाथ मंदिर। हाँ, तो उस टाइम बाबा बोले थे कि सोमनाथ के भगत जो तो बोले अंधश्रद्धा में थे कि सोमनाथ हमारी रक्षा करेगा। हाँ, कैसी होती है? इसकी शूटिंग कैसी होती है रक्षा जो है, भगवान सबकी कर्मों के अनुसार रक्षा करता है। कि कर्म खराब किए हो रक्षा हो जाए, ऐसा भी होता है। तो ऐसे ही है। हाँ हाँ, कोई मर जाता है तो भाई लोग ही जाते हैं, माता नहीं जाती। हाँ हाँ, तो मरेंगे, मरा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हैं? अरे मरेंगे कि नहीं मरेंगे? मरेंगे। तो जो जीते जी मरेंगे, उन मरने वालों में पुरुषों की संख्या ज्यादा होगी या स्त्रियों की संख्या होगी? है? क्यों? है? क्योंकि जो विजय माला है वो तो विजय पहले से ही पाई हुई है। जन्म जन्मांतर की विकारों पर विजय पाई हुई है भारत की रानियों ने। और जो रुद्रमाला की मणके हैं वो तो जन्म जन्मांतर के राजाएं रहे हैं भारत के। उन्होंने तो विकारों पर विजय नहीं पाई, हार खाते चले गए विधर्मियों के संग के रंग में आकर के। और जो हार खाते गए वो संगम युग में भी आकर के लंबे समय तक पुरुषार्थी जीवन में हार ही खाते हैं। लेकिन जो लगनशील होते हैं वो फिर अंत में विजय प्राप्त करते हैं। कैसी विजय? इस जिंदगी में जीते भी रहे, क्या जिंदा भी रहे और मर भी जाए।
काहे से? देवभान से मर जाए। देवभान स्त्रियों में ज्यादा होता है या पुरुषों में ज्यादा होता है? स्त्रियों में ज्यादा होता है, इसलिए वो जल्दी नहीं मर पाती। और रुद्रमाला के मण के मरा जाते हैं, देवभान छूट जाता है। तो जिनका देवभान छूट जाता है, मुर्दे बन के चले जाते हैं, उनके पीछे पीछे कौन जाएंगे? अपने भाई बंधु जाएंगे या दूसरे जाएंगे? हैं? वो भाई बंधु जाते हैं। ब्रह्मा को, अरे भाइयों को नहीं बोलने देंगे। हाँ बोलो। ब्रह्मा को कुछ काम नहीं करना पड़ता, आराम से बैठा है। और विष्णु भी आराम से लेटा हुआ है। शंकर बाबू सब काम शंकर को ही करना पड़ता है। कहाँ? वो भी तो बैठा हुआ है। बाबा तो कहते, उल्टी बात बोलते हो। बाबा मुरली में कहते शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। और ये क्या कहते हैं? सारा काम शंकर को करना पड़ता है। और भक्ति मार्ग की बात छोड़ो ना, भक्ति मार्ग वाले भगत तो कुछ जानते ही नहीं। शंकर क्या करता? भक्ति मार्ग में भी वो याद में बैठा हुआ ज्यादा दिखाया जाता है या काम करते दिखाया जाता है? याद में बैठा है। याद करना कोई काम थोड़ा ही है कर्मेंद्रियों से। कर्मेंद्रियों से कुछ काम करते हुए शंकर को नहीं दिखाते हैं, याद करते हुए दिखाते हैं। और याद इंद्रियों से होती है या मन से होती है, तो उसमें करने धरने की तो कोई बात ही नहीं। और बाबा देवताओं को जब कुछ प्रॉब्लम आते थे तो सभी देवताएं हमेशा शंकर के पास ही जाते हुए दिखाए। हाँ, तो मतलब सब काम शंकर ही करेंगे, ऐसे ही लेंगे। हाँ, काम इंद्रियों से किया जाता है। लेकिन जो 10 इंद्रियां हैं कर्म करने वाली, वो किसके आधार पर कर्म करती हैं? कर्म का भोग भोगती हैं मन के आधार पर। और मन है ब्रह्मा बाबा। जो मन है वो मन के आधार पर सभी इंद्रियां अपना अपना कार्य व्यवहार करती हैं और इंद्रियों के द्वारा भोगती है आत्मा। लेकिन इसे साबित क्या हुआ कि मन मुखिया है। 11वीं इंद्रिय जो मुखिया है, 11वीं इंद्रिय, उस मन को कौन कंट्रोल करता है? तीसरा नेत्र कौन है? शंकर। तो फिर सब इसलिए कह देते हैं सब कुछ करता धरता कौन है? शंकर। बाकी तो इंद्रियां ही सारा काम करती हैं। और इंद्रियां भी 11वें मन के आधार पर कार्य करती है। मान लो कोई इंद्रिय है, आंख है, आंख देखने का काम करती है। कोई महबूब जा रहा है रास्ते में और आंखें खुली हुई जा रहा है कारखाने में, महबूबा को याद करता हुआ जा रहा है। कारखाने में पहुंचने के बाद उससे पूछा गया तुमने रास्ते में किसको किसको देखा? तो क्या कहेगा? मैंने किसी को नहीं देखा। क्यों नहीं देखा भाई? आंखें तो खुली हुई थी, आंखें तो कर्म कर रही थी देखने का। फिर क्यों नहीं देखा? क्योंकि मन ने उसका साथ नहीं दिया। मन कहाँ साथ दे रहा था? महबूबा को याद करने में साथ दे रहा था। तो मन ने जब साथ नहीं दिया तो जैसे आंख इंद्रिय ने को कुछ भी देखा ही नहीं, ऐसे ही सभी इंद्रियों के लिए यही राज बाबा सिखाते हैं। क्या? भला कोई भी इंद्रिय क्यों न हो, कितनी ही प्रबल इंद्रिय क्यों न हो, अगर याद की प्रैक्टिस है तो उस इंद्रिय से कर्म करते हुए गहरी याद में टिक जाएंगे तो उस इंद्रिय का भोग नहीं भोग सकेंगे। पाप और पुण्य नहीं बनेगा। अब उस मन इंद्रिय को तो जो मुखिया है उसको तो कोई कंट्रोल नहीं कर पाता। कौन कंट्रोल करता है? एक शंकर जी के लिए दिखाया है कि वो कंट्रोल करते हैं घोड़े को, वो बैल को। तो वो कंट्रोल जो करता है
इसके आधार पर कहा गया है कि सब कुछ कौन करता कराता है? एक बाबा ही करण करा बना रहे। और हाँ में जाने वाले रुको, एक भाई कोई बोल रहा है। हाँ, प्रवेश करने वाली जो आत्मा है वो बुद्धि को खराब कर रही, बोले वो परम धाम से आने वाली आत्मा है, ये इसी दुनिया की आत्मा रहेगी। अरे ये जो चंद्रवंश से आने वाली आत्माएं हैं, शरीर छोड़ रही है, वो ही रुद्रमाला के मणकों में मोस्टली प्रवेश करती है, और धर्म की भी प्रवेश कर जाती हैं कभी कभी। लेकिन जो नीचे कुल की आत्माएं हैं वो सूर्यवंशियों में अभी प्रवेश करती है। परम धाम से आने वाली आत्माएं संगम युग की बात नहीं है, वो तो द्वापर और कलयुग की बात है। अभी जो आ रही है वो आत्माएं हम सूर्यवंशी बच्चों में प्रवेश नहीं कर सकती, वो नीची कोटि के ब्राह्मणों में प्रवेश करती हैं, ब्राह्मण देवताओं में। बाबा, हाँ, स्वर्ग का गेट तो कन्या माताओं द्वारा खुलते हैं। हाँ, पर शास्त्रों में तो बताया है कि पांडव स्वर्ग में जाते हैं। हाथ उठाओ जरा। हाँ, पांडव स्वर्ग में गए। पांडव स्वर्ग में गए, लेकिन वो खुद गए। गेट किसने खोला? वो तो गए खुद कि भाई जाओ, लेकिन गेट किसने खोला है? कन्या माता ने खोला। हाँ, बाबा, हाँ, स्वर्ग को राज्य में बाबा को कितना पैसा लगता है? स्वर्ग राज्य को कितना पैसा लगता है? कितना पैसा लगता है? एक छदाम नहीं लगती। ये जो अभी धन संपत्ति लगती, आप एक कौड़ी भी नहीं दीजिए तो बिना कौड़ी दिए भी आप स्वर्ग में चल जा सकते हैं। नहीं, पर ये जो धन संपत्ति लगती है किस याद है मुझे? हैं? खाते में जमा होती हैं? अभी जो धन संपत्ति लगती है बच्चों की किस खाते में जमा होती है? उनके अपने खाते में जमा होती है। बाबा तो कहते हैं यहाँ का यहाँ ही तुमको वापस कर देता हूँ इसी जन्म में, और 21 जन्म के लिए ब्याज में भी देता हूँ। तुम क्या समझते थे हम देते हैं बाबा को? अरे तुम एक पैसा न दो। नहीं है। हाँ, जो धन लग रहा है ना, हाँ, तो ये मतलब कौन से हिसाब से खर्चा हो रहा है? ये बाबा के मतलब भंडारे में, तो बाबा का भंडारे से सब कुछ दुनिया को मिल रहा है। ये भंडारा तो भंडारे वालों ने ही कराया है, लेकिन ये तो बाबा की यज्ञ के हिसाब में कैसा जमा होता है, ऐसा कह रहे हैं? बाबा के नाम कुछ जमा नहीं होता है। बाबा को पैसे की दरकार ही नहीं। बाबा ही सबको देता है, दाता तो बाबा ही है। ये सब कहा जाता है कि बाबा देता है। आपने पूर्व जन्म में जो कार्य किया है अच्छा, उसके बदले में आपको ये धन मिल रहा है, आप नहीं देते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन ये यज्ञ के कार्य में जो बाबा एक कर रहा है ना, हाँ, नरक को स्वर्ग बना रहा है। हाँ, तो इस कार्य में जो धन लग रहा है तो वो तुम्हारे खाते में जा रहा है। साथ में जाने वाले भी है, साथ में जाने वाले तो धर्मराज को भी टाटा करेंगे। तो धर्मराज को फिर मिलेंगे नहीं, धर्मराज के पास जाएंगे नहीं। हाँ, इसका अर्थ भेजने क्या है? माने साथ में जाने वाले धर्मराज को टाटा करेंगे, हाँ, धर्मराज के पास जाएंगे नहीं। हाँ, तो इसका भेजने अर्थ क्या है? उन्होंने कोई पाप कर्म ही नहीं किया है जो धर्मराज का मुंह देखना पड़े। हाँ, बाबा एडवांस में अभी जो चल रहे है, एडवांस में चलने वाले कभी शरीर छोड़ते हैं, हाँ, कुछ जन्म मिलता है। हाँ, अगर अकाले मौत नहीं होती है तो उनको भी शरीर मिलता है। अकाले मौत होती है तो थोड़े समय के लिए सूक्ष्म शरीर मिलेगा। याद में रहते रहते शरीर छोड़ दिया तो बाबा के पास पहुँचेंगे लोग। नहीं, अभी याद में कोई शरीर छोड़ता ही नहीं है। अंतमते सो गते कब होती है? अंतमते तब होती है जब लंबे समय की प्रैक्टिस होती है याद की, तब अंतमते होती है।
सारी जिंदगी स्त्री पति को याद करती है, तो अंतमते में कौन याद आ जाता है? तो पुरुष का जन्म मिल जाता है। ये लंबे समय की प्रैक्टिस की बात है। क्या पति का पत्नी से मोह टूट जाए या कोई भी मेल से मोह टूट जाए या कोई भी देहधारी से मोह टूट जाए, तो मोह टूटना मुख्य है। तब बाबा की याद ठहरे। नष्टो मोहा तब स्मृति लब्धा। हाँ, एक होता है परम पिता, दूसरा होता है धर्म पिता है, तीसरा होता है परमात्मा। परमात्मा का चक्कर पूरा नहीं हुआ अभी, वो कैसे? परमात्मा का एक होता है परम पिता, दूसरा होता है धर्म पिता, तीसरा होता है परमात्मा। अभी उनका चक्कर पूरा नहीं हुआ। किसका? परमात्मा का चक्कर। परमात्मा का चक्कर पूरा नहीं हुआ। हाँ ठीक है, नहीं हुआ है। वो कैसे? माना जो आत्माओं के बीच में, जन्म मरण में आने वाली आत्माओं के बीच में परम पार्ट बजाने वाली आत्मा हीरो पार्टधारी है, उसका चक्कर पूरा हो गया, माने कर्मातीत हो गई नहीं। तो कहाँ चक्कर पूरा हुआ? तो कर्मातीत हो जाए तब उसका चक्कर पूरा हो जाए। बाबा, हाँ, असली महाशिवरात्रि का टाइम जब आएगा तो पुरुष रूपी आत्माओं को सबसे ज्यादा दुख उठाना पड़ेगा। हाथ उठाना। कहा है हाँ, असली महाशिवरात्रि का टाइम जब आएगा हाँ, तब पुरुष रूपी आत्माओं को सबसे ज्यादा दुख उठाना पड़ेगा, ऐसा मुरली में कहा। हाँ, तो जो राक्षस संप्रदाय हैं अंत में वो ज्यादा दुखी होंगे या दैवी संप्रदाय ज्यादा दुखी होंगे? और सब पुरुष? तो किसे दुख उठाना पड़ेगा? उन्हीं को दुख उठाना पड़ेगा। लाठी छोड़ो, क्या लाठी छोड़ो तो दुख भी छूट जाएगा। और कन्या माताओं के पास लाठी है ही नहीं। ज्यादा आर्डर कौन चलाते हैं? कन्याएं माताएं ज्यादा आर्डर चलाती हैं या पुरुष ज्यादा आर्डर चलाते हैं? अगर कन्याओं माताओं में भी कोई ऐसी है जो अपने पति पर, बच्चों पर बहुत आर्डर चलाती है, तो वो रुद्रमाला के मणके हैं, जन्म जन्मांतर के पुरुष हैं, स्वभाव संस्कार से, या स्त्री है? पुरुष है। हाँ। शंकर जी के चित्र में आजू बाजू में 7 शिवलिंग बताते हैं, तो वो आत्माओं की यादगार है। हाँ जी। तो वो आत्माएं स्वधर्मी है या विधर्मी है? विधर्मी है। कौन सी आत्माएं? विधर्मी है, बाप के बच्चे ही है, दूसरे धर्म के बच्चों को पैदा करते हैं। बाबा, हाँ। देवताओं को बुद्धू क्यों कहा है? देवताएं इसलिए बुद्धू हैं कि देवताएं जो है उनको राजा ही नहीं मिलती है। मिलती है कि नहीं है? और क्षत्रियों को मिलती है। क्षत्रियों को राजा ही मिलती है। देखो झाड़ के चित्र में देख लो, सीढ़ी के चित्र में देख लो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण गद्दी पे बैठे हुए हैं, छत्र छाया के नीचे बैठे हुए हैं कि खड़े हैं? राजगद्दी मिली। और राम सीता को राजगद्दी मिली हुई है, छत्र छाया मिली हुई है। संगम युग में कौन सी छत्र छाया है? हैं? संगम युग में राम और राम संप्रदाय को बाप की छत्र छाया मिली हुई है।
हाँ, ये आत्मा चलती है, गिरती है, खाती है, पीती है, कर्म करती है और बाप की याद करती है। हाँ, इसका विहित का अर्थ है। वेद का अर्थ क्या है? आप पूछना क्या चाहते हैं? अरे आत्मा ज्योति बिंदु है। ये ज्योति बिंदु आत्मा इस सारे शरीर का राजा है। वो सारे शरीर को कंट्रोल कर रही है। जो भी शरीर की इंद्रियों से कर्म किया जाता है, उस कर्म का सुख और दुख कौन भोगती है? आत्मा भोगती है। तो इसमें समझाने की क्या बात है? अरे उनकी बात तो पूरी हो जाने दो। हाँ जी, आत्मा चैतन्य है। ये चैतन्य आत्मा ये शरीर रूपी मशीनरी को चला रही है। तो शरीर रूपी मशीनरी में जो भी इंद्रियों से काम किया जाता है, उस काम का फल आत्मा भोगती है ना। सुख का फल हो या दुख का फल हो, आत्मा भोगती है। राधा कृष्ण को बचपन में भाई बहन बोला जाए तो लक्ष्मी नारायण उनका मैरिज होता है फिर आगे है? लक्ष्मी नारायण को अपना राधा कृष्ण को बचपन में भाई बहन बताया है। हाँ, तो आगे चल के उनका मैरिज होकर लक्ष्मी नारायण बनता है। लेकिन बताया किसने? किसने बताया है? अरे भक्ति मार्ग में जो बताया है वो सतयुग के राधा कृष्ण के बारे में बताया है या संगम के राधा कृष्ण के बारे में बताया है? संगम युग के राधा कृष्ण के बारे में बताया है शास्त्रों में। सतयुग के तो बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो वो यहाँ की यादगार है कि बचपन में बच्चे हैं, अभी बच्चा बुद्धि होकर के पढ़ाई पढ़ रहे हैं। कौन? राधा और कृष्ण। और जब उनमें बड़प्पन आ जाएगा, बात को समझ जाएंगे, समझदार बन जाएंगे, तो उनको राजा मिल जाएगी। बाप तो तपस्या भूमि में ही रहेगा। और बाबा बाहर से बल कितना भी लव करते हैं, अंदर बिल्कुल डर्टी है उसका पेट। कौन डर्टी है? लव करने वाले बाप डर्टी है। हाँ, बाहर से बाप जो है बाहर से दिखाते हैं कि हम बहुत प्यार करते हैं इनको, लेकिन अंदर समझते हैं कि जिन्हें हम उठाने के लिए प्यार करते हैं, वास्तव में ये अंदर से बहुत डरती है, बहुत गंदे हैं। लेकिन प्यार क्यों करते हैं? क्योंकि उनको उठाना है। और अर्जुन ने कहा है भगवान को कि भगवान ये मन बुद्धि तो इसको एक कौन से काय से आकड़ना। तो भगवान ने कहा है कि अभ्यास करना चाहिए तो ये मन अकड़ जाए। आपको पूछना क्या है? अब इसका वेद का अर्थ क्या है? इसमें वेद की कोई बात नहीं है। याद का जितना अभ्यास करेंगे उतनी याद बढ़ती जाएगी। एक की याद का अभ्यास करेंगे तो एक की याद में सिद्धहस्त होते जाएंगे। विविचारी याद करेंगे तो विविचारी याद में अभ्यास बढ़ता जाएगा। अब यहाँ है एक बाप को याद करना। माम एकम शरणम व्रज, मामेव नमस्कुरु, मेरे को याद कर। तो जब मेरे को एक को याद करे, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़े। कब होगी प्रैक्टिस? जब इस दुनिया से वैराग आ जाएगा। ये दुनिया भस्म होने वाली है। क्यों भस्म होने वाली है? क्योंकि
आज से 75-80 साल पहले भगवान भी नहीं आया था, तो 75-80 साल पहले इस दुनिया को भस्म करने का बारूद भी तैयार नहीं हुआ था। जब भगवान आता है तो इस दुनिया को नष्ट करने का बारूद भी तैयार होने लगता है, एटम बम। तो अभी वो एटम बम तैयार हुए पड़े हैं, भगवान आया हुआ है, इसका ये प्रूफ है। इसलिए इस दुनिया से माया मोह ममत्व हटा लो। नहीं हटाओगे तो क्या होगा? किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए, किनकी ले गए चोटा किनकी आग जलाए। सफल ही होगी उनकी जो खर्चे दाम धनी के। तो प्रैक्टिस करो। शिवलिंग एक ही है और ज्योतिर्लिंग 12 है। जिसमें शिव प्रवेश करता है उसको शिवलिंग कहते हैं। कमाल है। वो जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं वो किसके हैं? अरे नाम बताओ उसका। जो 12 ज्योतिर्लिंगम है वो 12 ज्योतिर्लिंगम किसके हैं? वो राशि तो 12 अलग करो, जो लिंग हैं वो किसके हैं? शिव के लिंग है ना। इसका मतलब शिव जिसके द्वारा प्रत्यक्ष होता है, शिव जिसके द्वारा प्रत्यक्ष होता है वो मीडिया ही उन 11 में प्रवेश करता है और प्रवेश करके उनकी बुद्धि को चलाता है। बाकी शिव तो एक व्यापी है कि सर्वव्यापी है? शिव तो एक व्यापी है। जो मूर्ख हैं वो अपने को शिवलिंग बनाए बैठे हैं। हम 12वां शिवलिंग है, हम 11वां शिवलिंग है, हम 10वां शिवलिंग है। आओ हमसे पतित से पावन बनो आकर के। है? हाँ हाँ 12 शरीर है ना। उन 12 शरीरधारियों में कौन प्रवेश होके कंट्रोल करता है? शिव शंकर भोलेनाथ प्रवेश होके कंट्रोल करता है। और बाबा हाँ नई सोल मठ पंथ स्थापन करते हैं। हैं? नई सोल मठ पंथ स्थापन करते हैं हाँ। तो उनका मान बड़ा हो जाता है। हाँ उसका भेद में क्या अर्थ है? कोई भी ऊपर से नई आत्मा आती है द्वापर कलयुग में। जैसे क्राइस्ट आया, जीसस में प्रवेश किया, तो जीसस का मान मर्तबा पहले था क्या? नहीं था। जब क्राइस्ट ने प्रवेश किया तो उनका मान मर्तबा बढ़ गया, क्योंकि नई सोल आई। जो नई है वो पवित्र आत्मा है, परमधाम से आने वाली, इसलिए उनका मान मर्तबा बढ़ जाता है। पवित्र का मान मर्तबा होता है, अपवित्र का थोड़े ही होता है। इसी तरह कलयुग में जो भी सोल उतर रही है, आचार्य रजनीश, विवेकानंद, पहले तो नाम नरेंद्र था, फिर जब विवेकानंद की सोल ने प्रवेश किया तो उनका मान मर्तबा बढ़ गया। ऐसे ही कोई भी आत्माएं आती हैं, चाहे रामदेव हो चाहे कोई हो। बाबा की जो आत्मा है प्रवेश करने वाले के भी है? वो आगे क्या राम बापू जो प्रवेश करने वाली आत्मा है क्या? वो निकल गई तो जेल में पड़ गए। हाँ जी। बाबा महाभारत में दिखाया है, बाबा पीछे महाभारत में दिखाया, अर्जुन ने जयद्रथ का मस्तक का सर काट दिया। वो जिसकी गोद में जाता है वो भी जल मरता है। हाँ है? ये बात जो है किसी मुरली में अव्यक्त वाणी में तो आई नहीं है अभी।
वार्तालाप में भी नहीं आई है। वो बातें पूछो जो सार की बातें बाबा बताते हैं। बाकी शास्त्रों में से भूसा उठाएंगे तो बुद्धि में क्या बढ़ जाएगा? भूसा बढ़ जाएगा। टीवी देख देख के बुद्धि खराब की हुई है। हर बात का अर्थ थोड़ी होता है। हर बात का अर्थ थोड़ी होता है। असली बुद्धिमान बच्चे वो है जो बाप को पहचानते हैं। हाँ, फिर भी बाप बुद्धिमान वालों बच्चों को पसंद नहीं करते, दिल वालों को पसंद नहीं करते। दिल वालों को ही ज्यादा पसंद। क्यों? बाबा तो कहते हैं, बाबा जानते हैं तो तुम बच्चों में कोई गुण है या नहीं है, लेकिन एक गुण तो है, बाप की पहचान। जो दिलवाला है, ब्रह्मा बाबा दिलवाला है या नहीं, लेकिन बुद्धि वाला बाप को पहचाना नहीं पहचाना। बाप को ज्ञानी बच्चे पसंद। जब बाप को पहचाना ही नहीं तो बाप की पहचान दूसरों को दे सकेंगे? बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे? नहीं। और अकाल मृत्यु होने के बाद वो आत्मा को शरीर कब मिलता है? अकाल मृत्यु कोई आत्मा शरीर छोड़ती है। हाँ, तो कितने समय बाद उसको शरीर मिलता है? उसके कर्मों के अनुसार है। उसका जितनी भूत प्रेत आत्माओं से हिसाब किताब होगा, उनसे मिलजुल करके फिर शरीर छोड़ेगी। वो सूक्ष्म शरीर छोड़ के स्थूल शरीर लेगी। हाँ, सदा हरि तेरा बोला है तो वो तुलसीदास हैं? तुलसीदास स्वामी सदा हरि बोला है। सदा हरि बोला। हरि तेरा। सदा हरि तेरा। हाँ, और वो तुलसीदास कौन माने, हरि कौन? हरि माने कृष्ण और तुलसीदास राम वाली आत्मा। जो बाप दादा हैं वो सदैव एक दूसरे के हैं या अलग अलग हैं? बच्चे लड़ाई करा देते हैं, बाप दादा को अलग अलग करते हैं, वो दोनों मिलकर के फिर एक हो जाते हैं। और बाबा सतयुग में राधा प्रथा से जुड़ा बच्चे पैदा होते हैं। जुड़ा बच्चे पैदा होते हैं। और ज्यादा नाते संबंध भी नहीं होते, मामा चाचा बहन भाई और माँ बाप यही संबंध होते हैं। तो शादी कैसे मनाते? शादी वहाँ साध माना होता है का? यही मनाए बैठे थे कि सतयुग में जाएंगे फिर वहाँ हम शादी बनाएंगे। वहाँ भी नहीं छोड़ना है। वहाँ कोई साध माना की जरूरत नहीं, रोज ही साध माना है। कोई उत्सव करने की दरकार नहीं, वहाँ रोज ही उत्सव है। और बाबा गुजर दादी में आधा घंटा ही अव्यक्त वाणी चलाती है, कब तक चलाएगी? कब तक चलाएंगे? जब तक सूरज उदय नहीं होगा। सूरज उदय होगा पूर्णमासी के दिन। क्या पूर्णमासी के दिन चंद्रमा पूर्ण होता है ना, तो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की आत्मा संपूर्ण बनेगी, ज्ञान को पूरा समझेगी, बुद्धि में बैठेगा गीता का भगवान मैं नहीं हूँ, गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है। उसी क्षण चंद्रमा अस्त हो जाएगा और सूर्य उदय हो जाएगा, पूर्णमासी हो जाएगी। चंद्रमा कैसा हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा। पूर्णमासी को क्या होता है? एक तरफ सूर्य उदय होता है और दूसरी तरफ चंद्रमा अस्त हो जाता है। अब 18 में हो कि 17 में हो कि आसपास हो, निश्चित तारीख तो कुछ है नहीं। हाँ। लौकिक में कोई शरीर छोड़ते तो उसके 10 क्रिया विधि करते और मुंडन कराते, तो उसका वेद में क्या है? 10 क्रियाएं भी करते हैं और मुंडन भी कराते हैं। हाँ, संगम युग में
सारे क्रियाकर्म हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? और तिरुपति जी महाराज तुम्हारी माथा मूड़ेंगे कि नहीं मूड़ेंगे? है, सबका माथा मूड़ लेंगे। और एक वार्तालाप में बोला है, सहदेव जैसी आत्माएं और उनके फॉलोअर्स डायरेक्ट स्वर्ग में नहीं जाएंगे। हैं? सहदेव जैसी आत्माएं और उनके फॉलोअर्स डायरेक्ट स्वर्ग में नहीं जाएंगे। डायरेक्ट स्वर्ग में नहीं जाएंगे। सहदेव जैसी आत्माएं तो जगदम्बा तो बाप से ज्यादा ज्ञान सुनती है ना। बाप तो बोलते हैं जो 2 शब्द भी सुनेंगे वो स्वर्ग में जरूर आएंगे। सहदेव बाप है क्या? फिर आपने कैसे कह दिया? जगदम्बा को सहदेव जैसी आत्माएं और उनके फॉलोअर्स। जगदम्बा सहदेव जैसी आत्मा है, फिर वो तो सहदेव की भी अम्मा है। अरे जगदम्बा द्रौपदी का पार्ट है कि कोई दूसरा पार्ट है? वो सहदेव की अम्मा है या नहीं है? हाँ। अर्जुन ने द्रौपदी के साथ शादी करके लाया था, तो वो कुंती ने बोला वो कि बोले तुम 5 भाई बांट लो, तो उसने बिना दे के बोला, तो फिर बाद में इसका पेट में आता क्या होगा? जो कुंती का पार्ट है वो किसका पार्ट है? जगदम्बा का पार्ट। सब कुछ जगदम्बा, सब कुछ जगदप्पा। हाँ, जो कुंती है, जो कौरव पांडवों की लड़ाई होती है तो कुंती पांडवों की माता होते हुए भी कौरवों के पक्ष में रहती है या पांडवों के पक्ष में रहती है? हैं? कौरवों के पक्ष में रहती है। क्या पूछा था अभी? अर्जुन ने द्रौपदी के साथ। हाँ हाँ जी, हाँ जी। तो कुंती जो है वो कौरवों के पक्ष में रहती है और द्रौपदी पांडवों की तरफ थी, पांडवों के पक्ष में जीवन यापन करती थी। लेकिन द्रौपदी के लिए कुंती ने बोल दिया, क्या बोला? कि जो भी भिक्षा लाए हो, उसने समझा कोई भिक्षा लाए होंगे, तो उसने बोल दिया कि जो भी भिक्षा लाए हो वो क्या करो, आपस में बांट लो। अब बाबा कहते तुम सब क्या हो? द्रौपदियां हो। तो तुम सब द्रौपदियां 5 पांडवों में बटी हुई हो। 5 पांडव कौन से हैं? युधिष्ठिर माना सतयुगी, भीम माना त्रेता युगी, अर्जुन माने बौद्धि धर्म, और नकुल माने संन्यास धर्म, और सहदेव माने सिख धर्म। ये 5 ही धर्म भारतीय धर्म है या विदेशी है? तो इन भारतीय धर्मों की सेवा कौन करती है? द्रौपदियां करती है। उन द्रौपदियों का ध्रुव पद है। क्या ध्रुव पद है? कोई कितनी भी दुर्गति कर ले, माया चाहे तो द्रौपदियों की कितनी भी दुर्गति करे तो भी उनका पद ध्रुव है। कोई पद उनका टाल नहीं सकता। तो 5 धर्मों में बराबर बराबर सेवा करती है या कम ज्यादा सेवा करती है? बराबर सेवा करती है। नकुला ने सहदेव है तो उनकी माँ का नाम तो माद्री है। वो है नकुला ने सहदेव है, उनके माँ का नाम तो माद्री है ना। माद्री, हाँ। एक है कुंती, एक है माद्री। माद्री माने मंद बुद्धि वाली। और बोलो बोलो बोलो, टाइम हो गया। ओम शांति।